जब आप वचन पर दिन और रात मनन करते हो, When you तो meditate उस on God's word day पेड़ and के night, समान बन जाते हो जो जीवन की नदी में रोपा गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जय उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं यीशु के नाम में। अगर आप बुद्धिमान हो तो आज ये बात सुन लो। if you are wise, then hear this today. ये चीज अगर आपने कर ली, If you did this, आप एक ब्लेस्ड जीवन जियोगे इस पृथ्वी पे। you will live a blessed life on this earth. न्यूज चैनल पे नहीं, Not on the news channel, आंटियां जो बोल रही हैं पड़ोस में वो नहीं, not what the aunties in the neighborhood are saying, उसके वचन पर वो दिन रात मनन करता but he है। meditates on God's word day and night. किस पर मनन करता है? On what does he meditate? परमेश्वर के वचन पर वो दिन रात मनन करता He है। meditates on the word of God day and night. क्या होता है वचन पर मनन करने What से? happens when you meditate on God's word? See, we have to understand, this is not Eastern meditation. ये Eastern meditation नहीं है. ये शून्य में बैठना नहीं है। This is not sitting in zero. We are not meditating on nothing. हम खोखलेपन पर मनन नहीं कर रहे, कुछ नहीं है उस पर मनन नहीं कर रहे. We are meditating on the word. हम वचन पर मनन कर रहे हैं. जब आप वचन पर मनन करने लग जाते हो, When you start to meditate on God's word, तो परमेश्वर आपके थॉट्स बदलने लग जाता है। God starts to transform your और जब thoughts. आपके विचार बदलने लग जाते हैं तो जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। And when your thoughts start to get transformed, your life starts to change. Some people are fasting for last 50 years as a religious routine and nothing has changed. कुछ लोग 50 साल से उपवास कर रहे हैं धर्म के मारे और कुछ नहीं बदला जिंदगी में आज तक. हम लोग एक मीटिंग में गए थे बहुत पहले गाजियाबाद में। Long time ago we went for तो a वहाँ meeting. पे in Ghaziabad. मीटिंग हुई, उसके बाद वो समोसे और चटनी करके उन्होंने प्लेट में दी। तो After बगल the- में मेरे एक भाई थे, मैंने कहा खाइए आप। After the meeting they gave samosas to कह रहे everybody. नहीं नहीं, I मैं- offered to a brother. He said no. मैंने बहुत लंबे उपवास करे, कह रहे मेरी अंतड़ियाँ बिल्कुल चिपक गई हैं। He said I fasted so long that my फिर वो intestines मुझे are बताने stuck लगे together. मेरे शरीर में ये बीमारी है, ये है, ये है, और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए उपवास किया। So he started to tell me I have this sickness in my body, that sickness, and all this happened because I fasted for God. ओके, ठीक है. जब तक वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, परमेश्वर का प्रकाशन भी हमें नहीं आएगा। Until the word goes in our hearts, the revelation of God will not come to us. आज क्यों मसीहत की ये हालत है, मैं आपको बताऊं एक बात। Why is Christianity in such a place today? मैंने आपको बार बार बताया है। I've told you again and again. अभी बोल दो, हर किसी को एक पर्सनल भविष्यवाणी का शब्द मिलेगा। Say that everybody will get a personal prophetic word. लोग चेयर से नहीं हिलेंगे अपने, People will not move from their chairs. मगर जो वचन है उसको हमने छोटा जाना है। But the word they have despised. A blessed man delights in the word of the living God. एक धन्य मनुष्य परमेश्वर के जीवित वचन में आनंदित रहता है. किसमें? आप जानते हैं, let me tell you a story. This is the water Bible says. This is the living water. ये जीवित जल है बाइबल कहती है. जानते हैं आप? एक स्टडी में पता चला है It's found in a study कि जो पानी है ना, जो आपके ब्रेन के रीजन को अफेक्ट करता है जब आप पानी पीते हो, वही आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है जब आप चीनी खाते हो या मीठा खाते हो। ओके, या the water affects the same region of your brain as when you eat sugar affects the region of your brain. कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, समझाता हूँ। Let me explain. इतना जोर मत डालो, समझाता हूँ। यानी कई बारी जब आपका शरीर मीठे के लिए क्रेव कर रहा है, वो एक्चुअली पानी मांग रहा है। So many times when your body is craving for sugar, it's actually asking for water. Can you put that study? I have. Okay, so आपका जो ब्रेन रीजन है, ओके, सुन रहे हैं आप मेरी बात? That brain region, पानी आपको सस्टेन करता है, मीठा आपको सेटिस्फाई करता है, मीठा आपको मतलब, मगर एक्चुअली में आपकी बॉडी मीठा नहीं मांग रही थी।
The water sustains you, but your body was craving for sweets, but your body was not really asking for sweets. पानी परमेश्वर ने बनाया है. God has made water. ये जो आज प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, ये हमने मीठा प्रोसेस करा है. The processed food we eat. What am I saying? Hear this. Many times your innermost man is longing for the water of the word. कई बार. But we don't, because we cannot discern that, we try to give it Netflix, we try to give it a sexual relationship, we give it drugs, we give it all these things, and they never satisfy us, because what we were actually longing for was the water of the word. हमारा भीतरी मनुष्य उस वचन के पानी की मांग कर रहा होता है, लेकिन लोग उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं नेटफ्लिक्स के थ्रू, सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, अलग अलग बातों के थ्रू, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके भीतरी मनुष्य को असल में वो वचन का पानी चाहिए था. Okay, I don't know if, have I sent you that study? I did not? Oh, I'm so sorry. I was just studying that study. मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था. मैं आपको भेजना भूल गया, पर आप खुद गूगल में देख सकते हैं. You can check it on Google. जब तक आप वचन में नहीं जाओगे ना, सेटिस्फाई, बड़ी गाड़ी सेटिस्फाई नहीं करेगी. Until you go into the word, you will not be satisfied. A big car will not satisfy. बेस्ट मॉडल ले लो, 6 महीने बाद एक नया मॉडल आ जाएगा. You buy the best model, 6 months later a new model will come और out. फिर आप आपस में बात करोगे, हाय 6 महीने रुक जाते तो ये वाला मॉडल आता. And then again you will say, oh, if और you जब आप waited बात 6 ही कर months. रहे होगे तो दूसरी कंपनी का एक और मॉडल आ And जाएगा. while you're talking, another company launches another model. The only thing that will satisfy us is when you find your delight in the word of the living God. Blessed is the man who delights in the law of the Lord, who delights in the word of God, and in it he meditates day and night. एक ही बात है जिससे हम संतुष्ट हो सकते हैं. धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है, उस पर मनन करता है, दिन और रात उसमें आनंदित रहता है. ध्यान से सुनो क्या होता है. Here carefully what happens. Okay, put Isaiah 55:8. यशायाह 55:8. परमेश्वर कहता है, my thoughts are not your thoughts. परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार Now नहीं hear हैं. this. That सुनिए. means God has thoughts. इसका मतलब परमेश्वर के विचार हैं. God thinks. परमेश्वर सोचता है. We have thoughts. हमारे पास विचार हैं. God has thoughts. परमेश्वर के पास विचार हैं. We have thoughts. हमारे पास भी विचार हैं. But God said, my thoughts are not your thoughts. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं हैं. As heaven is high above the earth, so are my thoughts. जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से तो ऊंचे हैं. ज्यादा फर्क नहीं है हमारे और परमेश्वर के So, विचारों में. there isn't great difference in our thoughts. In बस God's स्वर्ग और पृथ्वी का फर्क है. only heaven and earth is Now the hear difference. this. Because you were born on this earth, क्योंकि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए, you have earthly thoughts. आपके विचार दुनियावी हैं. You think earthly. आप पृथ्वी के अनुसार You सोचते see हो. things with an earthly perception. आप पृथ्वी की सोच रखते हो, उस The हिसाब से knowledge देखते that you हो. got was earthly. जो ज्ञान आपको मिला वो पृथ्वी के अनुसार था. But if you get saved लेकिन अगर आपने उद्धार पा लिया and don't change your thoughts, और अपने विचार नहीं बदले, you will be a new creation with earthly thoughts. आप एक नई सृष्टि होगे जिसके दुनियावी विचार हैं. So you will see the things in the same way. तो आप चीजें वैसे You ही will देखोगे, talk the same वैसे ही language. बात करोगे. You will be afraid like the people in the world get afraid. आप दुनिया के लोगों की तरह डरोगे, Because the content of your thoughts, because your thoughts are controlling your life. क्योंकि आपके विचारों में वही बातें अभी भी चल रही हैं और आपके विचार आपकी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं हाथ उठाने में क्या जा रहा है. सो परमेश्वर के भी विचार हैं. आप कभी सोच सकते हो परमेश्वर भी विचार सोचता है. So God has thoughts. Can you imagine God thinks? और जो आपके विचार है ना, वो आपके शब्द बन जाते हैं. And your thoughts become your words. Okay? God's thoughts became His words. If you want to know, how would I know what are God's thoughts? Read your Bible. जैसे आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, परमेश्वर के विचार भी परमेश्वर का वचन बन गए. अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा सोचता है तो उसके वचन को पढ़ो. So सोचो, जब आप वचन पर मनन करना शुरू करते हो, So when you start to meditate on God's word, वचन क्या है? What is the परमेश्वर के विचार. जब आप thoughts of परमेश्वर के विचारों पे मनन करने लगते हो, when you meditate on God's तो एक thoughts, सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाता है. a software update happens. The thoughts of God परमेश्वर starts के to विचार download in your mind, and you start to become a carrier of God thoughts. You start to see things differently, you start to speak differently, you start to act differently.
परमेश्वर के विचार आपके जीवन में काम करने लगते हैं, आप चीजों को अलग रूप से देखने लगते हो, बोलने लगते हो, चलने लगते हो उनके विचारों, उस परमेश्वर के विचारों के हिसाब से। ओ हालेलुया, हे प्रभु मेरी मदद कर। लोगों को क्या चाहिए धर्म में? टोटका। People in religion, they want a यूं quick करो। fix. मेरा जीवन चेंज कर दो अपोस्टल जी। Do something and change my life, apostle. अरे पहले विचार बदलो अपने। First, change your thoughts. विचार नहीं बदलोगे If you don't change your thoughts, वैसे ही रहोगे। you will stay the same. आओगे मीटिंग में, हिलोगे, गिरोगे, You will come to the meeting, shake, fall, उल्टी करोगे, vomit, फिर घर जाओगे, फिर वही होगा। go back home, same things will happen. क्यों? Why? क्योंकि विचार वही हैं। Because thoughts are the same. As a man thinks in his heart, so is he. When you change the thoughts at the core of you, you will change. जैसा एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। जब अपने भीतर के विचार आप बदल दोगे तो आप बदल जाओगे। Amen. Can you imagine what will happen to your life if you start to carry God's thoughts? आप कल्पना कर सकते हैं आपकी जिंदगी का क्या होगा जब आप परमेश्वर के विचार रखोगे अपने अंदर। God has never known defeat. परमेश्वर को हार नहीं पता क्या होता है। The Bible says, blessed be the Father who always leads us in triumph in Christ Jesus. That means when I hear His thoughts, when I meditate on His word, He will teach me how to be victorious in every situation. बाइबल कहती है धन्य है वो पिता हमारा परमेश्वर जो हमें मसीह में हमेशा जय में लेके चलता है। जब मैं उसके विचारों पर मनन करता हूँ वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे हमेशा जय में चलता चला जाऊं। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसीलिए आज कई मसीह शहर चेंज करेंगे, देश बदल देंगे, लाइन में खड़े रहेंगे 20-20 घंटे कि कोई उनके सर पे हाथ रख दे, मगर अपने मन के विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। So many believers today, they will change their city, they will change their country, they will stand in line for hours so someone would lay hands on them, but they will not change the thoughts that rise up within them. Do you know what insanity is? अब जानते हैं पागलपन क्या होता है? Insanity is doing the same thing and expecting a different result. पागलपन होता है एक ही चीज को दोहराते हुए एक अलग परिणाम मिलेगा इसकी उम्मीद करना। यानी अगर आप कलीसिया आ रहे हैं और आपके विचार, एक्चुअली दैट इज व्हाट रिपेंटेंस मींस। रिपेंटेंस मींस मेटानोया। रिपेंटेंस मींस द चेंज ऑफ योर माइंड। व्हेन योर थॉट्स चेंज, यू हैव एक्चुअली रिपेंटेड। रिपेंटेंस का असल अर्थ ये है जब आपके विचार बदल जाते हैं, आप मन फिराते हैं, जैसा पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते, आपका मन नया हो गया, ये रिपेंटेंस है। Amen. You know, मैं कभी प्रभु कहता हूँ, प्रभु मैं क्या करूं कि मैं तेरे लोगों को तेरे वचन की तरफ ले जा सकूं, I tell the Lord, Lord, what can I do कि उनको that तेरे वचन का महत्व पता चले, that your people would know the importance of your word, कि वो तेरे वचन को तुच्छ ना जाने। that they would not despise your word. I know people will misunderstand me, but let me say this. It's unhealthy Christianity where people run after a man of God and don't honor the word of God that they have in their hands. ये अस्वस्थ है या अस्वस्थ मसीहत है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दासों के पीछे भागते हैं लेकिन उस वचन का आदर नहीं करते जो उनके हाथ में उनके पास है। यीशु मसीह ने एक टीचिंग दी, लोग बुरा मान गए और छोड़ के जा रहे हैं। Jesus gave a teaching, people got offended and left. तो यीशु 12 चेलों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, हाँ भाई तुम्हें भी जाना है, अगर जाना है तो बहुत सही मौका है। So Jesus turned to the disciples 12 and said, if you want to go, this is a good time.
पतरस ने जो कहा मुझे इतना प्यार है उस चीज से। What Peter said, I really love it. पतरस ने ये नहीं कहा हे प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें तुझे छोड़ कौन खोल सकता है। Peter did not say, where should we go, Jesus? Only you open blind eyes. ओ यीशु मरे हुओं को तेरे अलावा कौन जिला सकता है। Oh Jesus, who can bring back the dead like you do? ओ यीशु बहरे कानों को तेरे अलावा कौन खोल सकता है। Jesus, who can open deaf ears like you do? पतरस ने ये नहीं कहा। Peter did not say that. पतरस ने कहा तेरे सिवा हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तेरे पास है। He said, where should we go, Lord? Because you have the word of life. You have the words of eternal life. अनंत जीवन का वचन तेरे ही पास है। जिस दिन वचन आपका एंकर हो गया, कोई तूफान कोई आंधी कुछ भी आपको परमेश्वर के वचन से इस राज्य से हिला नहीं सकता। The day the word of God becomes your anchor, no storm and nothing would be able to shake you out of your life, out of this word. Amen. Will you get a benefit if a man of God who is anointed, walks in gifts, lays hand on you? Yes. क्या आपको लाभ होगा अगर कोई परमेश्वर का दास जो वरदानों में चलता है आप पे हाथ रखे? हाँ, For some time. कुछ समय के लिए होगा, Not for your life. जिंदगी भर के लिए नहीं। No. नहीं, No. नहीं, क्योंकि जिन विचारों ने आपको बांधा, because the thoughts that अगर bound you, अभिषेक के द्वारा आपको सेट फ्री भी कर दिया गया, वापस जाके आप वही सोचोगे और वही गड्ढे में गिर जाओगे जहां गए थे। because the thoughts that had bound you, even though anointing will get you out of those bondages, but you will go back, think the same thoughts, go back in the same bondage Hear again. this. This is what the Lord taught me. Anointing will set you free, but anointing cannot keep you free. It is the word that keeps you free. परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि अभिषेक आपको आजाद तो कर सकता है, लेकिन अब अभिषेक आपको आजाद बनाए नहीं रख सकता है, वचन आपको आजाद बनाए रख सकता है। सोचो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। I'll give एक an परिवार है, वो डॉक्टर के पास है, बोले डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरी बीवी के मेरे बच्चों के सबके पेट में बहुत तेज दर्द है। So a family came to a doctor and said, Doctor, me, my wife, my children, all our stomach is hurting, is paining. सो डॉक्टर ने चेक किया, इन्फेक्शन था पेट में। Doctor checked. there was एंटीबायोटिक infection, दे दी। Gave antibiotic. एंटीबायोटिक ने जो अंदर जो भी था वो ठीक कर दिया। The antibiotic fixed दर्द whatever खत्म was हो there. गया। The pain vanished. फिर 15 दिन बाद फिर चले गए डॉक्टर के In पास। 15 days they came back to the डॉक्टर doctor. साहब दर्द हो गया। Oh doctor, our stomach is hurting again. फिर एंटीबायोटिक दी, Again antibiotic. दर्द ठीक हो गया। Pain vanished. वो जो बैक्टीरिया थे उसने मार दिया। The bacteria died. उसके बाद फिर से वैसी हो गया। Again the same thing happened. फिर 2-3 महीने बाद फिर चले गए। 2-3 months later they came again. और डॉक्टर ने कहा भाई ये परमानेंट इलाज नहीं है, And doctor said this is not the permanent fix. तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। You have to know what's तो happening. फिर पता चला कि उनके घर में जो पानी था ना, जो पानी आ रहा था, They found out the water in that house उसमें सीवर लाइन का पानी मिला हुआ था। was connected to the sewer line. उसकी वजह से जब उस पानी को पी रहे थे, Because of which तो when they मुझे drank that बताओ water. क्या जिंदगी भर एंटीबायोटिक खा के जी सकते हैं वो लोग? So tell me, can they live all their life on antibiotics? अगर हमेशा के लिए पेट दर्द ठीक करना है तो पानी जो स्रोत है उसे बदलना पड़ेगा। To fix that stomach ache permanently, they have to fix the source of water. अगर जय में जीना है तो विचारों का जो स्रोत है उसे बदलना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को आदर करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करना पड़ेगा। If you want to live in victory, you have to change the source of your thoughts. You have to live and abide in the word of God. You have to meditate on God's thoughts. एक बारी एक बहन मेरे पास आई, A sister came to me one time. बोला अपोस्टल जी आप मेरे सर पे हाथ रख दो, Said, Apostle ji, lay your hands on my head. क्योंकि मुझे पता है अगर आप मेरे सर पे हाथ रखोगे I know if you do that, तो मैं फाइनेंशियली बहुत बढ़ जाऊंगा। I will prosper financially. मैंने अच्छा, I said, really? ये प्रकाशन तो मेरे पास भी नहीं I रहा, did not have this revelation till then. वरना मैं हर रोज रात को ऐसे सोऊंगा। Then I'll sleep like this every day. See what people don't understand is लोग ये नहीं समझते, growth in the kingdom cannot be imparted. राज्य में बढ़ोतरी हाथ रखकर नहीं दी जा सकती। Gifts can be imparted. वरदान दिए जा सकते हैं, But even if you are a gifted, stupid Christian, you will still live a defeated life. अगर आप वरदान पाए हुए मूर्ख मसीह हैं तो भी आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे, Because gifts are for others, not for you. क्योंकि वरदान दूसरों के लिए होते हैं, आपके लिए That's नहीं why होते। there are many gifted believers
who can do powerful ministry, but inside their own, they live a messed up life themselves. इसीलिए बहुत से मसीह लोग हैं जो बहुत गिफ्टेड है, बड़े वरदान हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर खुद की जिंदगी की हालत खराब हुई पड़ी है. क्यों? Why? क्योंकि विचार खराब है, Because their thoughts क्योंकि are विचार messed नहीं up. बदले, The thoughts have क्योंकि not वचन changed. अंदर नहीं गया. The word has not gone in. जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर मुझे इस पीढ़ी से बचा जो सुनते हुए भी नहीं सुनती और देखते हुए भी नहीं देखती. हे पिता मैं क्या करूं? ये था उदाहरण क्रिश्चियनीज का. बिना सुने बोलो हालेलुया. ओके, ओ हालेलुया. So hear this. सुनिए, Meditating on the word of God परमेश्वर के वचन पर मनन करना will start to change you from inside. आपको अंदर से बदलना शुरू करता है. Okay? ठीक है. जिस दिन वचन पर आप मनन करते रहोगे, एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे, आपको पता लग जाएगा हार मेरे लिए नहीं है. As you keep meditating on God's word, you will reach a certain place in your life when you will know that defeat is not for me. ट्रिबुलेशन आएंगे, Tribulations will come, परीक्षाएं आएंगी, tests will come, सताव आएंगे, मगर Persecution हर will come. समय परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा यीशु के नाम में. but God will always lead you in triumphant victory in Christ Jesus. Amen. Okay, third verse. I love this scripture. तीसरी वर्स मुझे बहुत प्यार है इससे. जब आप परमेश्वर के वचन पे दिन रात बोलो, जब मैं परमेश्वर के वचन में दिन और रात मनन करूंगा, तो मैं एक ऐसे वृक्ष के समान बन जाऊंगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है. मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, इसीलिए जो कुछ मैं करूंगा मैं उसमें सफल होऊंगा यीशु के नाम में. और कलीसिया ने कहा, So when I will meditate on God's word, come on, say with me, day and night, I shall be like a tree planted by the rivers of water. I will bring forth fruit in my season. My leaf will also not wither, and whatever I do shall prosper. In Jesus' name, amen. प्रॉफिट जी आप बताओ ना हम क्या करें? Oh, Prophet ji, tell us what to do. कार का बिजनेस करें या मटके बेचें? Should we do car business or sell things? बताता हूं, वचन पर मनन कर तो जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा. Let me tell you, meditate on God's word, then whatever you will do will prosper. परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता. The word of God is not a liar. Amen. That means, hear this, मतलब सुनिए, the success will not be in a geographical location, in a business, but it will be in you. सफलता किसी जगह पर या किसी बिजनेस में नहीं होगी, सफलता आप में होगी. Amen. वह उस वृक्ष के समान है He shall be like a tree. जो बहती, एक्चुअली में नदियां, पता नहीं नालियां क्यों लिखते, नदियों के किनारे लगाए गए. Planted by rivers. दिल्ली वाले हम नालियां नहीं बोल सकते. दिल्ली में जब हम नालियां सुनते हैं तो कुछ और दिखाई देता है. तो नदियां हैं, So this is फ्रेश rivers. पानी की नदियां. Fresh water rivers. Amen. अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one. जब एक पेड़ बिल्कुल नदी के बगल में सींचा गया है When a tree is planted next to the river, तो कभी सूखेगा? will it dry up? क्यों नहीं सूखेगा? Why will it not dry up? क्योंकि पानी के बगल में
रोपा गया है। because it's planted right next to the waters. पानी क्या है? What is the water? जब आप वचन पर दिन और रात मनन करते हो When you तो meditate उस on God's word पेड़ day and के night. समान बन जाते हो जो जीवन की नदी में रोपा गया है। When you meditate on God's word day and night, then you be like the tree that is planted right next to the river. अब सुनो मेरी बात, हर एक पेड़ में सीजन्स आते हैं, Every tree goes through seasons. पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं, The leaves आपके shed. लिए वो सीजन नहीं होगा। But you will not face that season in your life. मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। I am not saying that, the word is saying इन that. पेड़ों के लिए कोई पतझड़ नहीं है, These trees उनके don't shed पत्ते leaves. मुरझाएंगे नहीं, The- उनके पत्ते गिरेंगे नहीं, वो एकदम फ्रेश और हरे भरे रहेंगे। These trees don't shed their leaves, the leaves don't wither, they remain evergreen. हाँ, कई मसीह होते हैं, आजकल हमारा थोड़ा ऐसा सीजन चल रहा है। Some believers say, oh, we are going through a dry season. हमारा वॉरफेयर का सीजन चल रहा है। We are going through a warfare season. प्रभु कह रहा है, God is saying, जय का सीजन। season of victory. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जय उनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, यीशु के नाम में। No matter what month, what season, your leaves will not wither in Jesus' name. Amen? How would you want that kind of life? क्या आप चाहेंगे ऐसा जीवन जीना? Do you know there was never a time that Jesus was not supplied what he even wanted, what he जानते needed? हैं, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब यीशु को वो नहीं मिला या वो नहीं दिया गया जिसकी आवश्यकता उसको थी। Never. कभी भी नहीं हुआ ऐसा। That is true prosperity. ये है सच्ची समृद्धि। Prosperity is not money. समृद्धि पैसा नहीं है। Prosperity is you are connected to your source. समृद्धि है कि आप अपने स्रोत से जुड़े हो, अपने स्रोत से जब आप जुड़े स्रोत से जुड़े हो ना, हो। When you are connected to your source, फिर कोई अकाल नहीं। then there is no drought. And when you meditate the word, और it is जब आप going वचन to, पे मनन करते हो, it's going to change your thoughts. वो आपके विचारों को बदल देगा। So, अगर आप दुनिया के लोगों को देखो ना, If you see the people of the world, दुनिया के लोग हमेशा कमी घटी की बात करते हैं। the people of the world always talk about lack. वो हमेशा कमी घटी की बात करेंगे They will always talk about lack. और हमेशा सबको बताएंगे, अरे नहीं है, खत्म हो जाता है टाइम से पहले, ये हो जाता है, वो They'll हो always जाता tell everyone, we don't have money, we don't have anything, things finish up before time. है। मेरे अंदर भी वो था, I जब also had तक that. वचन अंदर नहीं गया। Until the word went in my heart. आप एक ऐसे किंगडम में हो, एक ऐसे राज्य में हो जहां पर मंदी नहीं आ सकती, You are रिसेशन नहीं आ सकता। You are in a kingdom, you are a part of a kingdom where there is no recession. हाँ, उनको टैक्स देने को बोला, They were told to give tax. यीशु ने कहा, जा पतरस Jesus said, go Peter, मछली पकड़ ले, catch a fish. उसके मुंह में सोने का सिक्का। There will be a gold coin in the fish's mouth. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी मछलियां पकड़ो, उनका मुंह खोल के देखो। This doesn't mean you go catch all the fish, open their mouth and check. फॉर्मूला मत बनाओ उसे। Don't make it a formula. इसका मतलब This means कभी वो आपको कौवों से खिलाएगा, sometime he'll feed you through the crows, कभी वो मछलियां भेजेगा, sometime he'll send the fish. उसको जो करना पड़े वो करेगा, He will do whatever he has to do. मगर ये 100% होगा कि आपकी जो जरूरत है वो स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाएगी यीशु के नाम में। But this is 100% sure, whatever your need is shall be supplied from the heavens.